Hello student, welcome to Vinayaka Academy, an academy of सर्वेश गुप्ता। ओके, वैसे मैं ही हूँ सर्वेश गुप्ता। चलिए आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कुछ अपने जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। हमने अलग अलग फैक्ट्स के बारे में अभी तक पढ़ा। हमने हार्ट अटैक कैसे आता वो पढ़ा, अर्थ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। ये सब बेसिक्स की भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं तो सिलेबस में सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी की, क्योंकि एसएसटी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और ये स्कोर को गिरा भी देता है, परसेंटेज को हमारे क्या करता है, गिरा भी देता है। तो हम क्लास 10th के एसएसटी के बारे में बात करेंगे कि, और इस तरह से बात करेंगे कि हम 95 प्लस मार्क्स कैसे गेन करें एसएसटी में, बोर्ड एग्जाम में। किस तरह से क्या रणनीति अपनाएं, किस तरह से अपना स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम क्या करें एसएसटी में 95 प्लस मार्क्स क्या कर सके, गेन कर सके। जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी जो है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला आपका पार्ट है हिस्ट्री, उसके बाद है जियोग्राफी, इसके बाद है सिविक्स और इसके बाद है इकोनॉमिक्स। तो एसएसटी में 4 पार्ट्स हैं और इन चारों के सभी पार्ट्स को हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। और जो ये एसएसटी होता है ना, ये इसका जो रिटेन एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है और प्लस 30 मार्क्स आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। आपका स्कूल में क्या रिस्पॉन्स है उस चीज के बारे में आपको क्या है, ये 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अनलेस इन 4 सब्जेक्ट से हमें 70 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ना वो इन्हीं 70 मार्क्स को किस तरह से हम क्या करें, फुल एंड फुल क्या कैसे गेन करें, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने सारी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से पढ़ेंगे, तो 70 में से 65 प्लस तो मार्क्स, ये मेरी गारंटी है कि आपके कंफर्म आएंगे ही आएंगे, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 65 है तो 65 हो जाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से 65 तो है ही है। ठीक है, आपने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किया तो आपके 65 प्लस भी हो सकते हैं, 65 माइनस भी हो सकते हैं, तो आपका एफर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो जो पेपर पैटर्न होता है वो 70 मार्क्स का होता है पेपर, और 70 मार्क्स में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं। सबसे पहला, वैसे 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है, सबसे पहला होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, और वो हर एक क्वेश्चन क्या होता है, 20 मार्क्स का होता है, और इस तरह से टोटल मिलाकर कितने और मार्क्स का हो जाता है, एमसीक्यू को जो होता है वो 20 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर की बात करते हैं, तो वो 4 मार्क्स का एक होता है और टोटल जितने होते हैं 4 होते हैं, और इस तरह से 16 मार्क्स यहाँ से हम लोग गेन कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो हमारे 6 मार्क्स का एक होता है, और 6 और ये 4 आते हैं, 6 × 4 = 24। और इस तरह से अगर हम क्वेश्चन आंसर रिटन फॉर्म में देखें तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो हमें क्या होता है कि उसमें सॉल्व करना होता है, वो टोटल होते हैं आपके 60 मार्क्स। यहाँ से हमारा क्या होता है, 60 मार्क्स हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, मैप वर्क होता है। मैप वर्क आपका क्या होता है, पहले जो हिस्ट्री और सिविक्स से जो मैप वर्क होता है वो 5 मार्क्स का होता है, और उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, वैसे तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं होता है, जियोग्राफी से आता है और हिस्ट्री से आता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स यहाँ से गेन हो जाते हैं, और इस तरह से 60 + 10 = कितना होता है, 70 मार्क्स का क्या होता है, पेपर कंफर्म हो जाता है। आपके जो मार्क्स कटते हैं, जो जितना भी लिख दोगे कटते हैं, वो मार्क्स आपके इस सेक्शन से कटते हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपके मार्क्स यहां से कोई नहीं काट सकता है और यहां से कोई नहीं काट सकता है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने सारी की सारी वीडियोस अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो इस मार्क्स इस पार्ट से और इस पार्ट से कोई भी आपके मार्क्स को कट नहीं कर सकता है। और 30 मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी कि पूरे के पूरे 30 मार्क्स मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको दिलाऊंगा 30 में 30 पूरे आउट ऑफ 30। ठीक है,
ओके, बस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब कैसे हम लोग करेंगे कि 20 और 10 मार्क्स कैसे गेन करेंगे, तो ये अगली वीडियोस में हम आपको बताते चलेंगे किस तरह से हम तैयारी करेंगे, वो इस वीडियो में बताएंगे। चैप्टर्स जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। आज हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है कि किस तरह से हम अपनी स्टडी करेंगे, किस तरह से हम हमारे क्या स्ट्रेटजी कैसी होगी कि हम इन 20 और इस 10 को क्या करेंगे, गेन करेंगे। और रही बात 16 और 24 की, तो इसके लिए भी हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम सोचेंगे कि यहां पर भी हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। वैसे आते नहीं है लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि हाँ यहां से भी हम 16 और यहां से 24 और प्रयास करेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 लाने का पूरी तरह से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 किस तरह से हम गेन करें। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर्स तो आपको एक्सप्लेनेशन होगा ही होगा, चैप्टर पूरी तरह से कहानी बेस्ड, पूरी तरह से एंटरटेनिंग तरीके से, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन हम लिखेंगे, आंसर लिखने का एक तरीका बताएंगे कि कैसे, ठीक है, एक आंसर को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, कैसे एक आंसर को हम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर को भी क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि उन क्वेश्चंस में से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में फंसेंगे, ठीक है, दैट्स माई गारंटी। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, 20 हम मेनली फोकस करेंगे इस 20 पे और इस 10 पे। अगर ये 30 मार्क्स हमने गेन कर लिया तो हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि यहां पर अगर आपका ये 20 मार्क्स में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, क्योंकि आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको पता है कि ये 20 MCQ जो होता है ये OMR सीट में करना होता है। अगर आपने ऑप्शन थोड़ा सा भी गलत हुआ, आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए, तो ये पूरा का पूरा 1 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास चांसेस नहीं है कि आपने थोड़ा सा इधर उधर बना के लिख दिया तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा गलत हुआ तो कट जाएंगे नंबर, पूरे 1 मार्क्स चले जाएंगे। अगर थोड़ा सा सही हुआ तो आपके 1 मार्क्स, क्योंकि इसमें थोड़ा नहीं होता, थोड़ा बोल रहे हैं थोड़ा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा ही होता है, ठीक है, पूरा आएगा या पूरा जाएगा, ठीक है, दैट्स क्लियर। यहाँ पर भी मैप वर्क में भी अगर आपने क्या किया, पॉइंट इधर उधर क्या किया, कर दिया, सीधी सी बात है, यहाँ से भी आपको क्या होगा, हाफ मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और आपने आंसर गलत लिख दिया तो हाफ मार्क्स वहां से कट हो जाएंगे। वैसे आंसर तो गलत नहीं लिखेंगे, ये बात की तो मेरी गारंटी है कि आपके मैप में 5 मार्क्स तो बिल्कुल कंटेनिंग होंगे। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि अगर आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से हम बताते हैं, तो उस चीज को आपको 10 मार्क्स यहाँ से पूरे के पूरे हो जाएंगे। रही बात हम चैप्टर्स को किस तरह से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे 20 मार्क्स पूरे के पूरे चैप्टर को किस तरह से हम क्या करेंगे, आपको तैयार कराएंगे, तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, हाथ से ही रफ कर दें, ठीक है, लगेगा ना कि थोड़ा सा हाँ बढ़िया आज मेहनत किया है, आपको भी लगेगा कि हाँ मेहनत किया है, तो शायद भर वीडियो को लाइक कर दो और थोड़ा सा अच्छा सा एक कमेंट कर दो ना, थोड़ा सा अपने हाथ भी गंदे कर लिया जाते हैं ना कभी कभार, और वीडियो को शेयर भी कर दो शायद बार, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे, आपको पता है कि चैप्टर है, चैप्टर में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे, तो कैरेक्टर सबसे मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैरेक्टर के बेस पे बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद जो कैरेक्टर्स होंगे ना, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे और उन कैरेक्टर्स के बारे में क्या करेंगे, डीपली नॉलेज क्या करेंगे, गेन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप होगा उस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेन, छोटी छोटी चीजें जो भी होंगी उन चीज को क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, गेन करेंगे। थर्ड स्टेप जो होगा ना, वो हमारा क्या होगा, डेट्स होंगे, ठीक है, जो भी डेट्स है, ठीक है, उन डेट को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, बिल्कुल लर्निंग इस तरीके से लर्न करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएंगे। और जो 4 स्टेप होगा ना, वो आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। और 5th स्टेप में PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स की क्या करेंगे, इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर की जिम्मेदारी मेरी है कि यहां तक की पूरी हर एक जगह की पूरी 6 स्टेप जो है, 5 स्टेप्स हैं, उन पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस आपकी इतनी जिम्मेदारी कि आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा फेवर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्या जाता है, थोड़े सा बस
टिक तो करना है, उसको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, अच्छी बात रहेगी। थैंक यू।